हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने 39 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है उससे आगे की। यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 का हिंदी का हल पेपर लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे के निशान को दबाइए। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। हमारे 39 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। यदि वो देखना चाहें तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही है। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं, इसका क्या अर्थ होगा? आंसर है दिल लगी करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा दिल लगी करना। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौ भौ करने लग जाते हैं। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौ भौ करने लग जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर होश में न रहना, अपनी सुध खो देना, मिथ्या बकवास, क्रोध में भड़क उठना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी सुध खो देना। यानी कि जो गली के कुत्ते होते हैं, किसी को देखा होगा अपने गली में से कोई भी गुजरता है तो उसे भौंकने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विपिन को समझना बेकार है, वह तो ऊंधी खोपड़ी है। विपिन को समझना बेकार है, वह तो ऊंधी खोपड़ी है। वाक्य का क्या अर्थ होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निपट मूर्ख। आंसर होगा 52 से 56। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में से उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प चुनिएगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये धनी परंतु मूर्ख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। गागर में सागर भरना, मुहावरे का क्या अर्थ है? गागर में सागर भरना ये कहावत है। आंसर संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में करना, यानी कि जो बड़ी बातों नहीं विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, यानी बड़ी बात को छोटे से छोटे करके बताना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना गागर में सागर भरना कहलाता है। चोर के पैर नहीं होते। चोर के पैर नहीं होते, क्या आंसर होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पापी का मन अस्थिर होता है। चोर के पैर नहीं होते, पापी का मन अस्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। पेट भरे मन मोदक से कब? पेट भरे मन मोदक से कब, क्या आंसर होगा 55 का? केवल सोचते रहने से किसी में सफलता न मिलना। आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला का क्या अर्थ होगा? छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, यानी छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला का अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। निर्देश 57 से 61। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। घर आया मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण नहीं निकाला जाता, खाली स्थान भरने हैं। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। धोए जो 100 बार तो क्या? धोए जो 100 बार काजर होए ना सेत। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यो ज्यो भीजे खालिस्तान, जो त्यों भारी होए, जो भीजे। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कामरी, जो भीजे कामरी, त्यों भारी होए। चलिए खालिस्तान है के मुंह में हाथ डालना, यानी कुत्ते, बकरी, शेर या गिदड़, शेर के मुंह में हाथ डालना, ये कहावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दान की बच्चियां के खालिस्तान नहीं देखे जाते। आंसर ऑप्शन नंबर डी, दांत। दान की बच्चियां के दांत नहीं देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निर्देश 62 से 71। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है
तो यह वाक्य किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर नीचे ए बी सी डी से ही होगा। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। कोई त्रुटि नहीं। क्या आंसर होगा? वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, का नाश करेंगे। इसमें त्रुटि है दोस्तों। विद्रोही का प्रयोग अनावश्यक ही हुआ है। जैसे कि वीर सैनिक कहते हैं, तो दोस्तों ये विद्रोही, ये सीन में आ जाएगा। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। विद्रोही कहना गलत होगा, यानी शत्रु कह दिया या विद्रोही कह दिया, एक ही बात होती है। सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे। कोई त्रुटि नहीं। क्या आंसर होगा? इसमें सच्चा मित्र है नहीं, सच्चा मित्र वह है, ऐसा नहीं आएगा। सच्चा मित्र वह है जो आपत्ति के समय सहायता करे। इसमें ए नंबर मिस्टेक है। सच्चा मित्र वह होना चाहिए था, ये सच्चा मित्र है नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। कोई त्रुटि नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुम अपना कर्तव्य, तुम के स्थान पर तुम होना चाहिए था। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आप के मित्रों को हार्दिक दुख होगा। तुम अपना, तू नहीं, आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, ऐसे होगा। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं। क्या त्रुटि है इसमें? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालकों को भली भांति। बालकों के स्थान पर बालकों होना चाहिए था। देखिए डबल मात्रा लगी हुई है। बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं। जैसे प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। कोई त्रुटि नहीं। क्या होगी इसमें आंसर? प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी, ये गलती होगी। जल्दी सो जाना अच्छी आदत है। भी का कोई उचित ही नहीं इसमें लगाना। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना अच्छी आदत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे 61 से 71। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प चुनिएगा। इसमें से विकल्प चुनना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। यानी कि सही विकल्प चुनना हमें। वाक्य इसमें त्रुटि, इसमें जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, यानी कि जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये सही होगा। वाक्य शुद्धि का प्रयोग करना है। हम बचपन में वहाँ जाता रहा। हम बचपन में वहाँ जाता रहा। क्या होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ऐसे नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। ये सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे 72 से 76। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे पद्यांश आ गया, बहुत बड़ा होगा। पद्यांश से अस्ताचल रवि जल छल का छवि सतब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधी रह रही।
परिमल के कह कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर, दिखी मृदु तर बहती ज्यों सवर, वासने की परतनु देह की, बिना गेह की बैठी तुनुतन, ऊपर शोभित मेघ सतर निषिद्ध, नीचे अमित नील जल दोलित, ध्यान नयन मन चिंत्य प्राण धन, किया शेष रवि ने कर अर्पण। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है दिवस का अवसान, दिवागमन, अस्ताचल रवि, रवि का अर्पण। क्या हो सकता है दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर बी है दिवागमन, इसका सही शीर्षक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। इस कविता में छायावादी कवि निराला ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है। मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। यह सूर्यास्त का चित्रण किया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें सूर्यास्त का चित्रण किया गया है। इस कविता में छायावादी कवि निराला जी ने सूर्यास्त का चित्रण किया है। इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द परतनु अर्थ रखता है। क्या अर्थ रखता है परतनु? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये क्षीण, यानी क्षण भर का, क्षीण यानी खत्म होने वाला ही परतनु अर्थ रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। पंडित निराला हिंदी के क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, लेखक तथा कवि दोनों थे। पंडित निराला जी हिंदी के लेखक तथा कवि दोनों ही थे। उपयुक्त पद में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। जो ऊपर पद दिया गया है उसमें गेह शब्द का क्या अर्थ है? गेहूं, एक जीव, घर या द्वार। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेह मैंने घर का शब्द रखता है अर्थ। गेह शब्द का अर्थ है गिर। चलिए घर में चलते हैं। फिर एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश आ गया है दोस्तों। अब पद्यांश इसे पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हमें। काफी बड़ा होगा, है छोटा ही है दोस्तों। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और 76 साल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुर देश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण साकार दिखाया। और 76 साल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। ये भूषण ग्रंथावली का शब्द है। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। महाकवि भूषण दरबारी कवि किसके थे और उनके आश्रयदाता का क्या नाम था? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये शिवाजी के दरबारी कवि थे और इनके आश्रयदाता शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या है? शिवा बावनी या शिवराज भूषण, क्या होंगे दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ये शिवाजी के प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। क्या हो सकता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूषण की बुद्धिमत्ता। छत्तर साल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 सवार और 25 पैदल यात्री ही थे, यानी पैदल सेना थी उनके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। भूषण का प्रिय काव्य रस था। भूषण का प्रिय काव्य रस क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वीर रस था। फिर पद्यांश आ गया दोस्तों। 82 से 86 क्वेश्चन। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के भार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार।
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस क्या है? वीर रस। आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये वीर रस का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं कैसी हैं? देशभक्तिपूर्ण है, वात्सल्य, धार्मिक या सामाजिक? आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये देशभक्तिपूर्ण है। कवित्री जो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी सभी जितनी भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो देशभक्तिपूर्ण ही है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, यही होगा ना दोस्तों? ये पुरुष तत्ववान, वीरांगना तो वो थी, पुरुष तत्ववान यानी कि पुरुष के समान थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी का शब्द है कि पुरुष के समान वह खूब लड़ी थी। लीजिए फिर एक पद्यांश आ गया है, इसे भी आज क्यों तेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा दोस्तों अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।